Hey guys, this is नीरज and watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है अभी से, और इसमें हम लोगों ने रीजनिंग से शुरुआत करी है। जो बाकी आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, हिंदी है, उन सबकी प्रिपरेशन विद प्रैक्टिस सीरीज आपको बहुत जल्दी मिलेगी। जो हमारी क्लासेस है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, और प्रैक्टिस सीरीज जो है वो बहुत मिनिमल कॉस्ट में आपको ऐप में हमारे मिल जाएगा, जिससे आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वर्णमाला परीक्षण का भाग एक हम लोगों ने कल किया था, उसमें कुछ कंसेप्ट हमने सीखे थे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करी थी। उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे भाग 2 के साथ। तो पैटर्न वही रहेगा, जब तक क्लास लाइव नहीं हो जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़ जाते हैं, तब तक आपको क्लास में क्या करना है, पॉज करना है। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको करना है, और फिर जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो सोल्यूशन को मैच करना है और देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम और इजीली कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल कम बिटवीन 13th एंड 25th लेटर्स? राइट, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह पता है कि हमसे बोला गया है कि उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम का मतलब आपको शुरुआत करनी है Z से और खत्म करना है A पे, पहले से लिखा हुआ है A, राइट। तो क्या हमें ये पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत है? नहीं, ये पूरा लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको कल क्लास में बताया हुआ था कि जो हाफ होता है वो क्या होता है, A से लेके M तक, यानी ये 1 और ये 13। सिमिलरली Z, फिर उसके बाद N से लेके Z तक आपका दूसरा हाफ होता है। क्योंकि यहाँ पे Z से शुरू हुआ है, यहाँ पे 13 नंबर होते हैं, यहाँ पे 13 अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। तो अगर आप Z से शुरू कर रहे हो तो Z से लेके जब आप N पे पहुंचोगे तो ये आपका 13वां नंबर होगा, राइट। यानी N आपका 13th हो गया। फिर आप एक काम करो, यहां से लिखना शुरू कर दो भाई, N से पहले, ठीक है, क्या आएगा? A B C D E F G H I J K L M और N। ठीक हो गया, 13 ये हो गया। अब यहां से और आसान है, 25वां अक्षर कौन सा होगा? जरा ध्यान देना, 25वां अक्षर, अरे भाई टोटल 26 होते हैं तो डेफिनेटली 25वां अक्षर बी होगा, ये आपका 25वां अक्षर होगा। अब इसके बीच के नंबर, आप बीच का जो अल्फाबेट है, मैं गलती से नंबर बोल दिया, तो वो आपको निकालना है। कैसे करोगे भाई? देखो, दो साइड से ये काट दिया, फिर L और D हमने कट कर दिया, फिर K और E हमने कट कर दिया, J और F हमने कट कर दिया, I और G हमने कट कर दिया। आंसर आया हमारा H। इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम क्या कर सकते थे, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 13वां नंबर है, 13वां अल्फाबेट है वो N है, और जो 25th है वो B है। तो इसके बीच में हम अपनी फिंगर्स पे काउंट करके भी कर सकते थे, या कुछ और भी अल्टरनेटिव निकल सकता था। अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप ये जो बिटवीन वाला नंबर है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लिख के करो, क्योंकि देखो एक एक नंबर का सवाल है, जब हम लोग बात करते हैं एक एक नंबर की, तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता है। लिख के करने में कोई बुराई नहीं है, अगर कुछ सेकंड्स ज्यादा लग भी रहे हैं और श्योरिटी हो रही है आंसर की, हम अपने आंसर में एक्यूरेसी ला पा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यानी आज का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर है? राइट, तो ये क्वेश्चन तो हमने परसों भी किए हुए हैं। जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना, 8th लेटर टू द राइट। ठीक है, 8th लेटर टू द राइट। अब मैंने आपको बताया हुआ है राइट है और लेफ्ट है, तो ऐसे केस में आपको जोड़ना है, यानी 8 + 15 यानी 8 × 5 = 13, यानी हो जाएगा 23। कितना हो गया? 23 हो जाएगा। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से 8वां। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि इंग्लिश में आप देखोगे ये वाला और हिंदी में देखोगे आप पहला वाला, यानी ये हो जाएगा 23rd फ्रॉम लेफ्ट। 23rd फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि ए से शुरू करना है और 23वें नंबर पे जाना है। तो पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 26 तो टोटल होते हैं जो कि Z होता है, और X Y Z, फिर इसके पहले WXYZ UVWXYZ, ये अगर 26 है तो ये 25 होगा, ये 24 होगा और ये 23rd होगा, यानी कि W इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो जरूरी नहीं है कि पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज आप करें। जब आप हमारी प्रैक्टिस सीरीज से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए ये सारे नंबर्स आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करिए, पढ़िए और फिर सॉल्व करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने वाले प्रत्येक चौथे अक्षर को हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? इफ एवरी फोर्थ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट moving from left to right is removed, then what will be the fifth letter from the right in the new series obtained? तो मैंने आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। आप जितने भी एक्सपर्ट हो, रिस्क आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। पूरा लिख लीजिए पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाएं से दाएं चले जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मुश्किल से मुझे 10 सेकंड लगे होंगे इसको लिखने में। क्या बोला है? बाएं से दाएं जाने में प्रत्येक चौथे अक्षर को हटा दिया जाए। 1 2 3 4, टी हटा दिया हमने, 1 2 3 4, एच हटा दिया हमने, 1 2 3 4, जे हटा दिया हमने, 1 2 3 4, ठीक है, पी हटा दिया हमने, फिर क्यू आर एस 1 2 3 4, टी हटा दिया, फिर 1 2 3 4, एक्स हटा दिया। क्या बोला गया है? तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो दाएं से पांचवा क्या है? 1 2 3 4 5, यानी यू। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यू। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को करना था? बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कई एस्पिरेंट्स को ये लग सकता है कि यार ये तो बहुत आसान चीज है, इसकी प्रैक्टिस हमको करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा सही होगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे, तब तक एग्जाम में सही नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी आपको लगे कि इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो अलग ही चीज होती है। उसको एक्सपीरियंस कई लोगों ने किया भी होगा, वहां पे इजी चीजें भी गलत हो जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर है? Which of the following letters is the 6th letter to the left of the 19th letter from the left in the English alphabet? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं छठा? तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है ना, तो यानी माइनस होगा। अगर लेफ्ट और लेफ्ट है, 19 का मतलब 19 और -6 करेंगे आप तो आ जाएगा 13। 13 कहां से? लेफ्ट से, बाएं से, यानी 13 फ्रॉम लेफ्ट। और अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि जो 13 है लेफ्ट से वो m होता है, यानी a से लेके m पहला, 1 से लेके 13 और फिर 14 से लेके 26 दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नंबर्स जो है अल्फाबेट का वो याद होता रहेगा, लर्न होता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला पर आधारित है। आपको दे रखा है पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज। यदि दी गई श्रृंखला के अक्षर आपस में बदल जाते हैं, जैसे कि ए जेड का स्थान ले लेता है और जेड ए का स्थान ले लेता है, इसी क्रम में दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? इफ द लेटर्स ऑफ द गिवन सीरीज इंटरचेंज देयर पोजीशंस, ए रिप्लेस जेड, जेड रिप्लेस ए, which will be the 13th letter from the right in the same order। अब देखो यहां पे ना सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे बोला है कि ए जेड की जगह आ जाएगा, बी वाई की जगह आ जाएगा, कि इधर पहुंच जाएगा। तो बेसिकली किया क्या है हमने? बेसिकली हमने सीरीज को रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। सीरीज को हमने उल्टा कर दिया है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान देना। 13th कौन सा होगा? दाईं ओर से। सिंपल है ना। अगर सीरीज पूरी रिवर्स हो गई है, ऐसा करने से सीरीज पूरी रिवर्स, यानी जेड यहां पे आएगा, ए यहां पे आएगा, दाईं ओर से 13वां पूछा जा रहा है, यानी ए की साइड से 13 पूछा जा रहा है। और हम सबको पता है कि ए की साइड से जो 13 होता है वो m होता है। सिंपल आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये बस कंफ्यूज वहां पे ये मत करने लग जाना कि ए की जगह जेड, तो जेड ए को उल्टा रख दिया, फिर हमने बी की जगह वाई रख दिया, मतलब नई सीरीज आप लिखने लग गए। नहीं, इस क्वेश्चन में नई सीरीज लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए हमारी जरूरत होती है, यानी एक टीचर की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि अगर आप यहां पे लिखने लग जाएंगे कि ए बी सी डी ई, नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लिखिए, जहां पे जरूरत है वहां पे लिखिए, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वहां पे लिखिए, लेकिन यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे दाईं ओर से पूछा गया है, राइट से पूछा गया है, तो राइट से ए से शुरुआत हो रही है। और हम सब जानते हैं कि ए से 13 नंबर पे
एम आता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उलट दिया जाए। अच्छा, आप पॉज करके सॉल्व करिएगा पहले। तो पहले भाग को उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर होगा? इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, व्हिच लेटर विल बी द 12th लेटर टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? ठीक है, तो वही चीज है, क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, राइट और लेफ्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो हमें ऐड करना पड़ेगा राइट और लेफ्ट में, यानी 12 प्लस 7, 7 8 9 यानी 19 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 19 हो गया क्योंकि लेफ्ट राइट है, और आपको ये लेफ्ट देखना है, हिंदी में आपको पहला वाला यानी बायां देखना है। यानी आपसे बोला गया 19 फ्रॉम लेफ्ट। क्या बोला गया? 19 फ्रॉम लेफ्ट बोला गया है। तो अगर 19 फ्रॉम लेफ्ट आपसे बोला गया है तो आपको ये बताना है कि 19वां लेफ्ट से कौन है। तो यहां पे भी एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने पहले भाग को उल्टा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आपने देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले भाग को रिवर्स किया है, मतलब एम आपका यहां पर है और ए आपका यहां पर है, लेकिन यहां से सेम है, एन ओ पी क्यू आर एस टी सेम है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो आपको पूरी सीरीज लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 19वां है लेफ्ट से। तो यानी जो चेंज किया है इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे 19वां पूछा गया है तो 19वां नंबर एस का होता है, और यही आपका राइट आंसर होगा। जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें 19वां नंबर एस का होता है, टी हमारा 20 होता है। ये आपको जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा या जब इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप यहां से भी कर सकते हैं 13 14 15 16 17 18 19 यानी 19 फ्रॉम लेफ्ट, यानी जो हमने रिवर्स किया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप पूरी सीरीज को लिखें, कोई जरूरत नहीं थी इसको लिखने की। ठीक है, इसको लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णानुक्रम उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो आरंभ और अंत में आने वाले दो स्वरों की स्थिति का अंतर क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर, देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द टू वॉवेल्स दैट बिगिन एंड एंड। दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णानुक्रम उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, उल्टे यानी पहले Z आ जाएगा फिर आपका A आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो लिख लेते हैं सीरीज इस वाले क्वेश्चन के लिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो क्या बोला गया? अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णानुक्रम उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो आरंभ और अंत में आने वाले दो स्वरों की स्थिति का अंतर। तो देखना ध्यान से, इधर कौन सा वॉवेल आया हुआ है? सबसे पहले ए ई आई ओ यू, ये आया हुआ है आपका, राइट। उसके बाद इधर से कौन सा आया हुआ है वॉवेल? ए बी सी डी ई। पहले तो ए ही है ना वॉवेल, तो ए और यू के बीच का अंतर बहुत सिंपल है ना। देखो 20 यू का नंबर क्या है? टी का अभी ने पढ़ा था, टी का 20 होता है तो इसका 21 होता है, राइट। इसका टी का 21 होता है और ए का कितना होता है? 1 होता है, तो 21 माइनस 1 दैट इज 20। अब यहां पे जो समझने वाली बात है वो क्या है? समझने वाली बात ये है कि भाई उल्टा करने की तो जरूरत ही नहीं थी, लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर हमने इसको उल्टा नहीं भी किया होता तो क्या वोवेल की पोजीशन चेंज होती? नहीं होती ना। इसका आंसर डी ऑप्शन है 20। अगर हमने इसको रिवर्स किया होता तो क्या वोवेल की पोजीशन चेंज होती? नहीं होती। मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है इसकी जरूरत कुछ लिखने की यहां पर भी नहीं थी। तो यही चीज आपको समझनी है, इसी चीज को आपको समझना है कि कोई जरूरत नहीं थी भाई रिवर्स लिखें सीधा लिखें। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वोवेल की जो पोजीशन है एंड में और स्टार्टिंग में वो तो सेम रहेगी, है ना। वोवेल की जो पोजीशन है वो तो सेम रहेगी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज हमको सीखनी है, छोटी छोटी गलतियों से हमको बचना है जिससे कि हमारा टाइम भी सेव हो और 100% एक्यूरेसी के साथ भी हम क्वेश्चन को कर पाए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर M के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत सही, फिर से उल्टा करना है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, which will be the 5th letter to the left of the letter M। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना है ना।
क्या बोला गया, विच विल बी द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लेटर एम। अब आपने रिवर्स किया हुआ है, एक बार मैं जो आपको पिछले क्वेश्चन में लेके चलता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, दोबारा मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से मैं वाला समझा दे रहा हूं। आपसे क्या बोला है, फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लेटर एम। तो एम के लेफ्ट में चलना है और आपने रिवर्स किया हुआ है पूरा, तो एम के लेफ्ट में चलना है, रिवर्स तो ऑलरेडी है, तो लेफ्ट का मतलब इधर को चलना पड़ेगा, पांचवा, 1 2 3 4 5। अब ये तो तय है कि जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे आर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। हमने रिवर्स लिख के लिख लिया। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम ये कर सकते हैं कि हमें पूरी सीरीज लिखने की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल है, आपको सोचना पड़ेगा। आपने क्या सोचा कि जब मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज एक ए से लेके जेड तक एक सीक्वेंस में होती है, तो जब तब जो है एम को मुझे आगे काउंट अगर करना हो, लेफ्ट चलना हो एम के, तो मुझे एम के अपोजिट चलना पड़ेगा, राइट, यानी एम से कम करना पड़ेगा अल्फाबेट को, ठीक है। जैसे एम से पहले एल आता है, फिर के आता है, ऐसा चलना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने सीरीज को रिवर्स कर दिया है, तब क्या मतलब है कि मेरी सीरीज जो है वो एम के आगे ही चलेगी, एम के बाद ही चलेगी, एम एन ओ पी क्यू आर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा आर। मतलब बेसिकली ये जो फिगर है, इस फिगर को जो ये ए से लेके जेड तक आपने उल्टा किया हुआ है, इसको पूरा आपको क्या करना है, पूरा का पूरा आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको दिमाग में अपने बिठा लेना है, ठीक हो गया। अब यहां पे एक चीज और आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूं। देखो, क्या हम इस लेटर एम की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं? फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर, राइट, टू द 20th लेटर, यानी 20th लेटर भी, सॉरी 13 लेटर, एम को हम 13 लिख सकते थे ना, तो फिर 3 और 5, फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 18, वो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको फिगर को दिमाग में बिठाना इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, यानी ए से लेके एम तक तो सही लिखा है, फिर उसके बाद जेड से लेके एन तक लिख दिया गया है, ठीक है, तो दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दाएं से 15वां अक्षर ज्ञात करना है। अरे भाई यहां से यहां तक तो 13 है ही है ना, लिखने की जरूरत तो है नहीं। 13, 14 और इससे पहले क्या आता है, एल, 15, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, इनका आप लोग प्रैक्टिस के टाइम यूज करेंगे, और क्यूट्रिक्स की प्रैक्टिस सीरीज का जरूर वेट करिएगा। जल्दी हम इसके लिए भी सीरीज लॉन्च करेंगे और बहुत हेल्प आपको मिलेगी उसके लिए, ठीक है। चलो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। कल इसी टाइम 1 बजे क्लास आ रही है आजकल, तो मिलेंगे आप लोगों से। आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मैंने आज किए हैं। अभी मैं क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 15 से 20 मिनट ही रख रहा हूं, क्योंकि इस समय शुरू की क्लासेस से ज्यादा टाइम कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो जर्नी है हमारी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग एक्वायर कर पाएंगे। बस रिजल्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुशासन। अनुशासन के साथ अभी से पढ़ते रहिए, अभी से अगर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन में आपके दिक्कत आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन दिस क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।